Hello once again to this Chit Chat show, which is organized by Dream Chaser Media Production and supported by Swad Hindustan Ka. Today on our show, we have Nirali Joshi, who wanted to be a dancer and a choreographer but landed up being an actress. तो चलिए उन्हीं से जानते हैं उन्हीं की जुबानी उन्हीं की कहानी एंड लेट्स ऐड हर टू दिस चिट चैट. आई जस्ट होप दैट निराली इज देयर नाउ. यस, आई कैन सी हर very well. She will be joining. Hello everyone who has joined again. Hello Sheetal. Hi Nirali. Oh, hi, Asha. Hi, how are you? Hi, I'm good. I'm good. So finally we got connected. The last time, I was searching for you online. I think there was some issue with the internet, and I couldn't find you. So Yeah, actually. yeah, yeah. So tell me, how's your lockdown period going on? लॉकडाउन की बात की जाए तो एक्चुअली मेरा लॉकडाउन तो बहुत अच्छा रहा है बिकॉज लाइक आई स्पेंडिंग सम टाइम फॉर माय फैमिली एंड ऑल जैसे भी एक्ट्रेस शूटिंग में होती है तो फैमिली के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाती तो मेरे लिए बहुत अच्छी सी चीज़ है कि मतलब बोला जाए कि लॉकडाउन बहुत अच्छी तरीके बहुत से अच्छा फैमिली के है. साथ गुजरा है. तो इवन आप बुक रीडिंग का मुझे बहुत शौक है तो बुक रीडिंग भी मैं करती हूँ तो कोई साथ साथ आप ये लॉकडाउन बताइए कि आपने ऐसी कौन कौन सी नई बुक्स पढ़ी इस लॉकडाउन में? अभी श्रीमद् भागवत गीता मैंने 2-3 बार पढ़ चुकी है. स्वामी विवेकानंद के थॉट, यस, और ओशो. ओके. और उसके बाद अभी मेरा प्लानिंग है शिव पुराण पढ़ने का. तो बेसिकली आप इंस्पिरेशनल बुक्स पढ़ रही हैं इस लॉकडाउन में. यस, समथिंग which can give डेफिनेटली. you motivation, something which can give you inspiration, जिसमें अच्छी अच्छी बातें होती हैं, just to get यस, inspired. ओके. यस, यस. बहुत ही अच्छी बात है. अभी बताइए कि आप अपने बारे में कह चुकी हैं कि आप एक डांसर और एक कोरियोग्राफर बनना चाहती हैं. तो ये यस. बताइए कि हाउ दैट लक थिंग हैपेंड. आपको कब ऐसा चांस मिला दैट यू थॉट दैट कि भाई एक्ट्रेस भी एक अच्छा ऑप्शन है. एक्चुअली मैंने कभी लाइफ में ये सोचा नहीं था कि मैं गुजराती फिल्म इंडस्ट्री की सक्सेसफुल एक्ट्रेस बनूंगी. फर्स्ट थिंग, जब मैं कोरियोग्राफर और डांसर थी, मैं पहले एक्चुअली बैकग्राउंड डांसर थी. ओके. तो जब मैं बैकग्राउंड में डांस करती थी मेरे ग्रुप के साथ, तो तब मुझे नहीं पता था कि सडनली मुझे अपॉर्चुनिटीज मिलेगी ये एक्टिंग की. और राइट. मैं एसवाई में पढ़ रही थी तो मेरी एक फ्रेंड है तो उसने मुझे वहाँ पे एक वाकानेर में हवाई जहाज फिल्म का शूटिंग चल रहा था, जिसके डायरेक्टर है विभू विनोदपुरी. तो उन्होंने मुझे देखा और मुझे छोटा सा रोल ऑफर कर दिया. सो आई प्लेइंग स्मॉल पब्लिक कैरेक्टर तो ओके. उनको बहुत पसंद आया. देन बैक टू बैक मैंने 7 गुजराती फिल्म की, वो भी बहुत छोटे कैरेक्टर थे उसमें. एंड फिर मुझे लगा कि नहीं, मेरा करियर बहुत अच्छी तरीके से ग्रो कर रहा है. मुझे लगा कि नहीं, मुझे एक्टिंग करनी चाहिए. तो राइट. मैंने एक्टिंग में अप्लाई किया और देन उसके बाद गुजराती लीड मूवीज की, हिंदी मूवीज की, सावधान इंडिया के एपिसोड किए, स्टार प्लस किया. तो ओके. इट वॉज ग्रेट जर्नी फॉर माई लाइफ. तो टेल यू मी नो अगर अगर आज की डेट में अगर इफ somebody asks you have to choose a career between dancing and acting, तो आप क्या चूज करेंगे? एक्चुअली एक्टिंग में डांसिंग आ ही जाता है तो अगर हम कोई फिल्म राइट. करते हैं तो राइट. उसमें डांस का एक पोर्शन होता ही है. तो मेरे लिए तो दोनों है, सेम है. दोनों है. और यस, और डांसिंग की बात की जाए तो आई इंस्पायर्ड माधुरी मैम. आई रियली लाइक हर, मुझे बहुत पसंद है वो. और मैं उन्हीं को देखते ही मतलब मैंने कोई क्लासेस ज्वाइन नहीं किए, ना मैंने कोई राइट. मॉडलिंग एजेंसी ज्वाइन किए. ओके. उन्हीं को देख के इंस्पायर हुई हूँ. ओके. माधुरी दीक्षित तो बहुत ही आई एम ऑल्सो वन ऑफ अ फैंस. शी तो इज वेरी वेल नोन. या या यस. तो उनके तो बहुत सारे फैंस हैं क्योंकि उनकी जो अदाएं हैं वो थोड़ी डिफरेंट हैं. द वे शी इमोट्स ऑन स्क्रीन, द वे शी डांसेस, सब मैजिक होता है एक्चुअली. तो यस इज. आपने उनके कोई ऐसे गाने हैं जो स्पेशलाइज आपने देख के उनके गानों पे डांस किया, ऐसा कुछ है क्या? मुझे उनका एक सॉन्ग एक्चुअली अभी मेरे होठ पे नहीं आ रहा, पर मुझे उनका एक सॉन्ग बहुत पसंद है. आप ये बताइए, मैं आपको थोड़ा हेल्प करती हूँ. आप बताइए कौन सा ये कौन सा संजय दत्त का एक गाना है जो उसमें वो लाइक चोली के पीछे क्या है, चोली के. सो दैट वाज अ वेरी पॉपुलर सॉन्ग. बहुत ही पॉपुलर हुआ था. वो तो हाँ, आज भी आई थिंक उसके ऊपर मीम्स बनते हैं, इतना पॉपुलर सॉन्ग है वो. राइट. और तो वो मेरा फिर आपने बहुत फेवरेट सॉन्ग है. तो आपने उसके ऊपर डांस किया है कहीं पे, कोई स्टेज पे आपने कहीं उसके ऊपर
डांस किया? हाँ, मैंने एक्चुअली मेरे एक फैमिली फंक्शन में ही किया था। मेरे चाचा के लड़के का मैरिज था, तो मैंने फैमिली फंक्शन में वो परफॉर्मेंस किया था। तब मैं एक्ट्रेस नहीं थी, बहुत छोटी थी। ओके, और मैंने उनके काफी 3-4 गानों के ऊपर भी परफॉर्मेंस किया था। okay, okay. So tell me, like, how your family, like, after you have become like so far successful in your field, कैसे लेती हैं अब आपको? Like, आपने सोचा था कि ये फील्ड, आपने तो obviously you wanted to be a dancer, और अब आप एक्ट्रेस हैं, तो आपकी फैमिली कैसे रिएक्ट करती है? You are all the near and dear ones. जब मैं बहुत सीधी सी बात बताऊँ, एक्चुअली जब मैं बहुत सीधी सी बात बताऊँ कि जब मैं कुछ नहीं थी, तब मेरी फैमिली को थोड़ा डर लग रहा था कि ये एक्टिंग की फील्ड है, लड़की जाएगी, कुछ आगे पीछे होगा। ये एक्चुअली हर एक मॉम और डैड को, सबको होता ही है। आप भी इसके साथ कनेक्टेड हो, तो डेफिनेटली आपके फैमिली को भी थोड़ा सा डर होगा। तो तब वो लोग मुझे नहीं बोले थे, बिल्कुल अगेंस्ट ये फिल्म इंडस्ट्री के, कि नहीं करना है। और मैंने एक्चुअली ग्रेजुएशन बीसीए किया है। तो जी, मुझे बहुत अच्छी जॉब ऑफर हो रही थी, बट मैंने वो जॉब को ठुकरा दिया, क्योंकि मुझे एक लगा कि नहीं, मैंने हवाई जहाज फिल्म में काम किया था। देन मुझे सडनली लगा कि नहीं, मुझे एक्टिंग करनी चाहिए, मुझे अपना करियर ग्रो करना चाहिए। मुझे लाइक जब मैं पहली फिल्म कर रही थी, तभी मुझे ऐसा लगने आया कि नहीं, एक्टिंग में तो कुछ तो बात है। इतने सारे लोग अगर बोलते हैं कि निराली यू कैन डू इट, तो कर सकती है, हर एक चीज कर सकती हो। इंस्पिरेशन देने वाले बहुत लोग थे मेरी लाइफ में। तो फिर मैंने इसी में ही कंटिन्यू किया, और अभी मेरे मॉम डैड बहुत खुश है। लाइक बोथ आर वेरी हैप्पी, बोथ आर वेरी ओके, सपोर्टिव। जी। बहुत सारे आपके फैंस हैं, वो आपको हाय कह रहे हैं, और बीच में कुछ गुजराती में भी लिख रहे हैं शायद आपके लिए। यस। So या just say hi to all of them, who all have joined, and thank you all for joining us. So it's a good thing, आपको सबने इंस्पायर किया और इस चीज में किया. So tell me, like, how was your childhood? कैसी थी आप बचपन में? Like, were you a naughty kid? क्या बहुत। बहुत ओके. तो यस। तो चलिए आपकी मतलब वापस से बचपन की ओर चलते हैं, और आप मुझे बताइए कि ऐसी कौन सी आपने शरारतें की हैं जिसके कारण आपको डांट पड़ी है, या एक आध बार पिटाई भी हुई है? एक्चुअली स्कूल की लाइफ में तो बहुत लोगों की होती रहती है, और वो बहुत एक राइट, ट्रेजेडी होती है। स्कूल की राइट, लाइफ इतनी अच्छी होती है। और राइट, मुझे लगता है तब तक तो मैंने अपनी जो स्कूल की और कॉलेज की लाइफ है ना, मैंने बहुत अच्छे से जी है। मुझे नहीं पता था कि मैं आगे जाके एक्टिंग करूंगी, एक्ट्रेस बनूंगी। नहीं पता था कि मैं कोरियोग्राफी भी करूंगी। इवन राइट, आई रियली डोंट नो कि मैं मॉडल भी बनूंगी। राइट. तो ओके. मैंने जो स्कूल की लाइफ, जैसे बोलते हैं ना कि एक बबली टाइप की मेरी लाइफ थी, और बहुत मस्तीखोर। इवन मतलब होमवर्क आता था स्कूल से, मेरे टीचर्स और मेरे प्रिंसिपल मुझे होमवर्क देते थे, तो मैं एक्चुअली उसमें बहुत इरेगुलर थी होमवर्क में, तो मेरे को बाहर ही निकलना पड़ता था क्लास से। तो 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 आपको वो कौन मेरी से लाइफ। पनिशमेंट्स के लिए बाहर हाथ खड़ा करके खड़े कर देते थे? लाइक क्लास के बाहर ही जाओ, जाके खड़े हो जाओ. मुझे एक मेरा एक्चुअली मुझे मैथमेटिक्स का जो भी लेक्चर था, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। आई एम वेरी इरिटेट फॉर दिस, लाइक सो मैथमेटिक्स का जो सब्जेक्ट था, तो मुझे पता था कि ये मंडे से लेके सैटरडे में इतने इतने लेक्चर्स हैं मैथमेटिक्स के। तो जी. मैं वो अटेंड नहीं करती थी। मतलब कैसे वो बोलते हैं ना कि मैं मैम को बोलती थी, मैम मेरे को पेट में बहुत दर्द हो रहा है, मेरे को निकलना है, ये वो घर जाना है। राइट. तो मैंने काफी ऐसे मेरे किस्से स्कूल आई लाइफ के। थिंक जो पेट दर्द का जो आप बहाना बता रही हैं, ये सबसे कॉमन है. मतलब जो बच्चे यूज करते हैं यस। कि पेट में दर्द हो रहा है, क्योंकि यस। कोई फाइंड आउट नहीं कर सकता कि पेट में कहाँ दर्द हो रहा है. इट इज वेरी डिफिकल्ट. तो आई थिंक ये यस। बहाना जो है, हम में से हर किसी ने कभी ना कभी तो यूज किया ही है. तो उसके अलावा आपने और ऐसी कौन सी शरारतें की हैं? कभी अपने भाई बहनों के साथ ऐसी कोई शरारत की हो, मस्ती वाली, किसी को परेशान किया हो? एक चीज आपको ये भी बता दूं कि एक्चुअली मेरी फैमिली में मैं एक ही लड़की हूँ। मतलब मेरे कजिन्स ब्रदर, मेरा रियल ब्रदर, बहुत सारे, लाइक मेरे ब्रदर्स बहुत है, लड़के सिर्फ मैं हूँ, सिस्टर। तो कजिन्स लेके मेरा आज जो भी मेरा रियल ब्रदर है, बहुत लोग मेरे साथ शरारत करते हैं, और मुझे बहुत चिढ़ाते बहुत है। एक्चुअली मतलब मैं एक्चुअली सोशल मीडिया में बताने नहीं चाहती, पर मेरा एक पेट नेम है चकुड़ी। तो ओके. जब भी मेरी कोई इवेंट होती है, जब भी मेरी फिल्म का कोई प्रमोशन होता है, राइट, तो राइट. मम्मी वो ही नाम से पुकारती है। तो आई एम रियली इरिटेट कि क्यों ये सबके सामने ये नाम क्यों ले रही राइट, है। राइट. वो एक तो नाम होता है जो प्यार से बुलाते हैं, यू डोंट वांट कि किसी को पता चले ये नाम कौन सा है. यस, चक्कू करके मेरा एक पेट नेम है। तो जैसे भी कोई इवेंट होती है, जैसे आज कोई फिल्म का प्रमोशन है, मम्मी लोग को जी. मैंने इनवाइट किया है, बट तो चक्कू मम्मी इज अ बीच वेरी में स्वीट सबके सामने बोली। स्वीट नेम. बहुत हाँ। ही स्वीट. इसका
मतलब क्या होता है इवन चक्कू? मतलब क्या है चक्कू मतलब का? ऐसे एक्चुअली जब मैं छोटी थी तो मेरे चाचा चाची दादा दादी बहुत उछलखोर मस्तीखोर मेरी फैमिली में बोले ओके। ना तो मतलब मैं अपने घर में नहीं होती तो किसी को मजा नहीं आता, ऐसा है हाँ, मेरा। ओके ओके तो ओके। तब से लेके ऐसे कूदा कूद ये सब तो मतलब ऐसे ही पहले से ही चकू नाम मेरा है ही बचपन ओके से। ओके। और मम्मी क्या करती है, जैसे इवेंट में मैं जाऊँ तो मतलब सबके सामने बोलती है चको इधर आ, चको इधर आ। तो, वो ये होता ही नाम एक्चुअली मेरा है। सबकॉन्शियस माइंड में, आप वही जो बचपन से बुलाते आ रहे हैं वही आप बुलाते हैं, लेकिन यू कांट एकदम से आप सडनली ऑफिशियल नेम से किसी को बुलाएं, ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है। यस। और आज की तारीख में भी मेरे इतने फॉलोअर्स जो मुझे पहचानते हैं, मेरे जितने भी फ्रेंड है वो भी मुझे अभी यही नाम से पुकारते हैं। लाइक सबको पता चल गया है कि मेरा नाम चकू है, तो सब मुझे चकू चकू करके मैसेज भी आज की तारीख में भी करते हैं। बट आई थिंक इट्स अ गुड थिंग, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री में जैसे अब अगर आपने देखा हो बहुत सारे एक्टर और एक्ट्रेसेस के जो एक जो स्वीट नेम पेट नेम होता है वो है, और बहुत सारे जो उनके फैंस हैं उन्हीं से उन्हीं को बुलाते हैं। लाइक यू नो आज भी आपको पता होगा जैसे गोविंदा जी का नाम है चीची और यू नो तो ऐसे आपका तो लाइक वो फिर भी एक थोड़ा सा कई बार लगता है कि उसका मतलब क्या हुआ, बट आपका तो काफी अच्छा नाम है। हाँ डेफिनेटली, उनको पसंद आया, फैमिली को पसंद आता है तो फिर या मुझे एक्सेप्ट करना ही पड़ता या है। एग्जैक्टली। तो टेल मी लाइक यू नो आपने अभी तक जो प्रोजेक्ट्स किए, लाइक यू नो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स किए आपने, मॉडलिंग भी किया है आपने, तो जो आपके इसमें से क्या करने में मजा आता है आपको, लाइक यू नो यू लाइक टू बी अ पार्ट ऑफ फिल्म, या फिर आपको आपने हैव यू डन थिएटर, थिएटर किया है आपने? यस यस, आई एम थिएटर अ भी थिएटर किया है। आर्टिस्ट। तो यस। सो टेल मी लाइक यू नो विच वन मीडियम यू लाइक, यू नो ऐसे कोई एक पर्टिकुलर मीडियम है जिसको आपको मजा आता है बहुत, या यू नो सबका एक अलग अलग मजा है? एक्चुअली मुझे काफ़ी मज़ा तो एड शूट में आता है, बिकॉज यू नो ये बहुत फास्टली कंप्लीट हो जाता है और फर्स्ट थिंग, और बहुत लाइक क्रू मेंबर्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं। एक एड शूट या करना, मॉडलिंग का जो या भी शूट्स वगैरह होता है, फोटो शूट्स में मुझे ज़्यादा मज़ा आता है। ओके देन फिल्म में जब सॉन्ग की कोरियोग्राफी होती है, हमारा सॉन्ग जब या फिल्म का होता है या तो उसमें या मुझे ज़्यादा मज़ा आता है, बहुत क्योंकि मजा इवन आता आई एम ऑल्सो कोरियोग्राफर। सो है। मुझे बहुत मज़ा आता है, बहुत मज़ा आता है। या और बाकी तो तो हमारा काम है एक्टिंग करना, तो डेफिनेटली मजा आता ही है हर एक काम दैट्स में। ट्रू एक्चुअली। अगर आप लाइक जैसे आपने बोला लाइक यू नो यू वांटेड टू बी अ कोरियोग्राफर, और वो अगर कोरियोग्राफ करना तो आप भी आई थिंक उसमें कभी कभी ऐसा हुआ है आपने कोरियोग्राफर को बताया नहीं नहीं ये स्टेप सही नहीं है, इसकी जगह ये स्टेप डालो? हाँ, कभी कभी ऐसा हुआ। इवन नॉट ओनली कोरियोग्राफी, कुछ स्क्रिप्टिंग के डायलॉग भी होते हैं जो डायरेक्टर के साथ मेरी अच्छी अगर बॉन्डिंग होती है तो मैं इनको बोलती हूँ कि सर अगर हम इसकी जगह ये करें, ये सीन को ऐसे ऐसे करें, तो डेफिनेटली वो लोग मेरी सुनते ही है। कभी मुझे उन्होंने इग्नोर नहीं किया, वो मेरा एक प्लस पॉइंट है। मैं बोलती हूँ कि सर अगर ये डायलॉग को हम इस तरीके से करें, या तो फिर ये कोरियोग्राफी है तो ये जो भी उसकी है तो इस तरीके से करे, राइट तो वो डेफिनेटली बोलते हैं कि यस निराली हम करके देखते हैं। देन राइट। अच्छे से सेट होता है तो डेफिनेटली करते हैं ऐसा। यू नो टेल मी लाइक जैसे अभी हमने बात की लॉकडाउन की बात करी, आपको यू हैव बीन फॉर्चुनेट इनफ कि आप अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें, बट देयर आर लाइक यू नो मेनी मेनी एक्टर्स, और जो बहुत सारे लोग अपने फैमिली के पास नहीं पहुंच पाए इस लॉकडाउन पीरियड में, एंड यू नो दे यस। हैव, और उसके बीच में जो यू मस्ट बी नोइंग दैट यू नो वी ऑल आर सिटिंग एट होम, और काम भी अभी बहुत कम काम शुरू हुआ है, तो you know there is a lot of said about sadness, there's a lot of said about you know डिप्रेशन एंड ऑल, तो उसके बारे में आप क्या बताना बोलना चाहेंगी अपनी तरफ से? जैसे आपने इतनी अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ी हैं, आई एम श्योर आपने कुछ उससे डेफिनेटली ऐसा रिलेट किया होगा, जो जितनी भी बुक्स हैं स्वामी विवेकानंद और भगवत गीता एंड ऑल दैट, तो क्या बोलना चाहेंगी? डेफिनेटली आशा, मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी कि मैंने जितनी बुक रीड की है, इवन भगवत गीता ऑल्सो, भगवत गीता में बहुत अच्छे अच्छे थॉट है। तो उसमें ऐसा कहा है कि अगर लाइफ में कोई ऐसा स्टेज आता है जैसे डिप्रेशन, आपने जो मुझे बताया, तो वो राइट नहीं होना चाहिए, क्योंकि इंसान अगर एक लेवल पे जाता है तो डेफिनेटली उनको काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स होती है। डिप्रेशन राइट भी आता है, काम मिलना बंद हो जाता है, इवन या वो फिल्म इंडस्ट्री से आउट हो जाता है, उनका माइंड एक स्टेबल नहीं होता कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना। तो राइट उस टाइम उनको एक मैं मतलब एक सजेशन देना चाहूंगी कि उनको स्वामी विवेकानंद जी की बुक है, जिसमें उन्होंने उनकी पूरे जीवन में उन्होंने क्या क्या किया है उनको, मैं शायद उनकी बुक पढ़ के मुझे इतना पता है कि शायद मेरी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स नहीं आई होगी जो उनकी लाइफ में इतनी आई है।
आई मीन हम जैसे मणिकर्णिका रानी लक्ष्मीबाई की बात करें तो राइट वो भी एक इंस्पिरेशन वाला सब्जेक्ट है उनका। राइट तो मैं ऐसा मानती हूँ कि डिप्रेशन है तो ये कोई सुसाइड वो सॉल्यूशन नहीं है लाइफ का। मतलब कि अगर आप सुसाइड कर लो, आपकी लाइफ को ख़त्म कर लो, तो वो कोई सॉल्यूशन नहीं है। अगर ज़िंदगी में कोई अच्छा काम अगर आपसे हाथ से निकल जाता है, तो भगवान और कोई अच्छा काम आपके पास लेके ही आता है। ये डेफ़िनिटली मैं मानती हूँ। क्योंकि आज मैं भी इंडस्ट्री में एक्टिंग करती हूँ, 7 इयर्स मेरे कंप्लीट हो गए इंडस्ट्री में। तो उस दौरान मैंने लॉकडाउन में मैं भी काफ़ी डिप्रेस हो गई थी। मुझे भी ऐसा लग रहा था कि नहीं आगे जाके मेरे प्रोजेक्ट क्या होंगे, कौन से प्रोजेक्ट पे आगे मैं वर्क करूँगी, कौन सा सॉन्ग करूँगी, कौन सा मेरा मॉडल का शूट रहेगा। राइट तो इस दौरान मैंने इन्हीं बुक का सहारा लिया था और मुझे पता था कि डेफिनेटली मुझे तो कुछ मतलब करना ही है और मेरा एक पूरा एम मेरा गोल राइट अलग ही है। तो राइट मैं ये रास्ता नहीं अपनाऊंगी राइट लाइफ में, क्योंकि मुझे पता है कि अगर इंसान कुछ ना कुछ बनता है तो अपने कॉन्फिडेंस के ऊपर, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट गर्ल, सो कॉन्फिडेंट दैट्स रखना गुड बहुत ज़रूरी है। राइट राइट यस। तो लाइफ में अगर आप कॉन्फिडेंट रहोगे तो कितनी भी बड़ी परेशानी आएगी बहुत जल्दी निकल जाएगी। और नहीं स्वामी विवेकानंद की मैंने जो बुक पढ़ी उसमें मतलब काफी सारे उनके विचार है, काफी सारे उनके थॉट के बाद एक और अच्छा थॉट है कि जीवन में हार जीत तो होती ही रहती है। अगर आप हार अपनाओगे तो फिर आप जीत नहीं पाओगे। तो उससे अच्छा आप हार को हारने ही दो और जीत को जीतने ही दो। बहुत ही सही बोल रही हैं आप। एंड आई थिंक वी ऑल मस्ट, जिसे बोलते हैं ना, इम्प्लीमेंट ऑल दिस इन आवर लाइफ। हमें जरूर करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं डेफिनेटली। या सभी को कोई ना कोई प्रॉब्लम आती है। ऐसी कोई नई बात नहीं है, किसी न किसी मोड़ पे आती ही है प्रॉब्लम्स। तो यस। बहुत ही अच्छी चीज है, लेकिन आप इतनी जल्दी इस बात को समझ गई हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है। और आपने आशा जी, मैं आपको बीच में सॉरी रोक रही हूँ। जी जी प्रॉब्लम्स की आपने मुझे बात की तो मुझे इतना पता है, मैंने जितनी भी बुक्स पढ़ी है तो उससे जी मैं कह रही हूँ कि प्रॉब्लम्स उसी की लाइफ में आती है जिसको भगवान कुछ आगे बनाना चाहते हैं, कुछ आगे पहुंचाना चाहते हैं। ग्रेट ग्रेट, प्रॉब्लम्स बिल्कुल सही बोल उसी की लाइफ में आते, अगर बिल्कुल हमको सही आसानी तरीके से बहुत कुछ मिल जाएगा, आसानी से जी हर एक चीज मिल जाएगी तो हम उसको उसकी एक्सेप्ट वैल्यू नहीं करके, हाँ, वैल्यू नहीं होगी हमको। तो अगर जितनी भी प्रॉब्लम आए तो अच्छा है कि हम उसको सॉल्व कर पाए, हम उसको उसका लाइक किसी से सजेशन ले पाए। और मेरा मानना है कि लाइफ में एक आइडियल मैन होना ज़रूरी है, गॉड फादर होना ज़रूरी है, कि जिसको जी आप अपनी प्रॉब्लम शेयर करो और जी वो बहुत सही तरीके से आपके हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताए। जी 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 अ, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। और प्रॉब्लम्स की बात करें तो किसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं आई है, सभी की लाइफ में आई है। ये बताइए, यस। आपकी आने वाली प्रोजेक्ट्स कौन कौन से हैं? एक्चुअली लॉकडाउन से पहले मेरा एक द लास्ट जॉब अंडरवर्ल्ड करके एक फिल्म का शूटिंग चल रहा था लॉकडाउन के इन दौरान। मतलब हमारा अभी शूटिंग रुक चुका है। तो ये मेरी फिल्म जो है हॉलीवुड की फिल्म है जिसमें मैं लीड करी हूँ हिंदी और गुजराती में। और देन मेरे दूसरे मॉडलिंग एजेंसी के साथ काफ़ी कनेक्शन है, तो मैंने उनके कॉन्ट्रैक्ट भी साइन किए हुए हैं। इवन एड शूट की बात की जाए तो एड शूट की भी मैंने कमिटमेंट्स बहुत है, पर एक्चुअली कोरोना की महामारी की वजह से काफ़ी अभी शूट अटका पड़ा है। तो रिसेंटली अगर बात की जाए तो कोरोना के बाद मैंने एक ही शूट किया है जिसमें मैंने हिंदी सॉन्ग वो अभी जिसमें कंप्लीट किया वो। आई थिंक लाइफ अभी वापस से कुछ टाइम के बाद वापस अपने ट्रैक पे आने वाली है। एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर करियर। जितनी भी आपने अपनी यस। बातें शेयर की सबके साथ, आई एम श्योर सब इसको सुन के इम्प्लीमेंट करेंगे। और जो हमारा ये लाइव शो नहीं देख पाए हैं, दे कैन ऑलवेज फॉलो अस ऑन आवर यूट्यूब चैनल ड्रीम चेजर मीडिया प्रोडक्शन, और वहाँ पे आपका ये जरूर देख सकते हैं। थैंक यू सो मच निराली, आपने अपना टाइम हमारे लिए निकाला। यू केम ऑन दिस लाइव शो और आपने इतनी अच्छी और बहुत ही प्यारी बातें बोली। थैंक यू सो मच आशा, एंड थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मी। एंड जो भी इवेंट के साथ आप कनेक्टेड हो उनको भी मैं बहुत बहुत थैंक्स बोलना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे यहाँ पे लाइव करने का मौका दिया। तो थैंक्स अ लॉट आशा, और आपकी पूरी टीम को मेरी तरफ से थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच एंड होप दैट हम दोबारा इस प्लेटफॉर्म पे मिलेंगे। थैंक यू सो मच। डेफिनेटली डेफिनेटली। या बाय, ओके, हैव अ गुड बाय। डे। या यू टू, थैंक यू।